पर बिल को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब की तरफ से बड़ा AISPLB के मौलाना यासूब बिल का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। यासूब वक्फ संपत्तियों पर भू माफियाओं का कब्जा है, ये भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ की जो संपत्ति है भू माफियाओं ने उन पर कब्जा किया हुआ है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। आपको बताएं कि यासूब ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर भू माफियाओं ने कब्जा किया हुआ रखना चाहिए। वक्फ को लेके आज बिल पेश किया जा रहा है हाउस के अंदर। मैं बेशक वेलकम करता हूं, मगर मैं हाउस के मेंबरान से और भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिस तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है, इसको पर भी ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से भू माफिया वक्फ को तबाह कर रहे हैं और पूरी तरीके से यह माले खुदा है, माले रसूल है, माले इमाम है, जिस तरीके से माले खुदा, माले रसूल और माले इमाम को तबाह किया जा रहा है और जो ज़मीनें वक्फ बोर्ड की हैं उसको वक्फ बोर्ड में न दिखा के, उसकी पेपर्स को वक्फ बोर्ड से डिलीट करके, वक्फ बोर्ड से गायब करके उसको ज़ाती मिल्कियत दिखाई जा रही है। लिहाजा मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूं और मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से यह अपील करना चाहता हूं कि बेशक आज संसद में जो आप बिल पेश कर रहे हैं ज़रूर बिल पेश कीजिए, मगर वक्फ बोर्ड के हित में रख के और उन लोगों के ऊपर जो वक्फ की संपत्ति पर काबिज हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अयोध्या गैंग रेप मामले की। इस पूरे मामले पर अब ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, 5 लाख की मदद का दिया गया है, 5 लाख की मदद दी जाएगी, आर्थिक मदद दी जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी का इतिहास अपराधियों के साथ का रहा है। इसी के साथ आज बीजेपी डेलीगेशन पहुंचा हुआ था मुलाकात करने के लिए, पीड़िता से मुलाकात की है, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है और हर संभव मदद का भरोसा भी उनकी तरफ से दिया गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के वो नेता है जो इस पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, लेकिन इस ट्वीट में भी कहीं ना कहीं सियासत झलक रही थी। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के जो आशीर्वाद से जो गुंडे पनपे हैं, जो असामाजिक तत्व पनपे हैं, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं वो कहते नजर आ रहे हैं किस तरीके से सहायता यहां पर पीड़ित परिवार की जा रही है। और वही बड़ी अपडेट आपको बताएं, लगातार जिस तरीके से अयोध्या रेप मामले को लेकर एक्शन में सरकार नजर आ रही है, दरअसल एक के बाद एक कार्रवाई यहां पर अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अयोध्या में रेप के इस मामले में एक्शन तेज है, जहां पर बाल आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। अयोध्या के एसएसपी को जो नोटिस है वो दिया गया है, सपा नेता पर कार्रवाई करने का आदेश यहां पर दिया है। बाल आयोग ने दरअसल मामले का संज्ञान यहां लिया है और साथ ही नोटिस दिया गया है एसएसपी को। अयोध्या के एसएसपी को नोटिस भेजा गया है और संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई की बात यहां पर कही गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं बाल आयोग की तरफ से भी इसमें संज्ञान लेते हुए नोटिस दिया गया है। सपा नेता पर कार्रवाई करने के आदेश दरअसल बाल आयोग की तरफ से यहां पर दिए गए हैं। एसएसपी को नोटिस भेजा गया है। अयोध्या में जिस तरीके से नाबालिग के साथ ये रेप का मामला सामने आया है, वाले इस तरीके के अताताई दुराचारी अपराधी बचेंगे नहीं। मैडम थोड़ा आगे पीछे कर लो। मैडम संकट ठीक है। जिस तरह से जिस परिवार को आपने देखा होगा, इतनी गरीब स्थिति में क्या इतनी अलग अलग बातें आ रही हैं कि इसके पहले भी इस तरह तमाम घटनाएं हुई हैं, तो क्या सरकार इस मामले में तह तक जांच कराने को तैयार है? देखिए, प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार का यह विचार है, यह नीति है कि पीड़ित किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे न्याय मिलना चाहिए और अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या कितना हो रसूखदार हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने
यह बकायदे इस घटना पे किया है, आप लोगों ने देखा है। और इससे पूर्व में भी जो भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, महाराज जी ने उसका संज्ञान लिया है और दोषियों को सजा दिया है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी का व्यवहार है, जिस तरह से डीएनए और नार्को टेस्ट कराने की मांग की जा रही है, इसको लोग क्या कहेंगे, क्या समझना? देखिए, जो विपक्षी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी का, जिस लाल टोपी वालों का आप लोग नाम ले रहे हैं, ये लाल टोपी वाले ही हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जो कभी हुआ करते थे, आज इस दुनिया में नहीं है। वो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसी पार्टी के अब दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब डीएनए टेस्ट कराने की बात कर रहे हैं अपराधियों की। यह अत्यंत शर्मनाक है। और मैं मानवता के नाते कहती हूं कि जहां कोई गरीब बच्ची, कोई भी महिला, किसी के साथ भी इस तरह का अत्याचार हो रहा है तो हमें अपराधी के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, चाहे वो हमारे दल का ही क्यों न हो। बीजेपी डेलीगेशन की सदस्य को आप सुन रहे थे जो वहां पर पहुंची हुई है और साफ तौर पर कह रही है कि पहले भी इसी तरीके से बयान आते थे जहां ये कहा जाता था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, और उसी तरीके से बयान उनके सुपुत्र के द्वारा दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर के उनके चाचा शिवपाल यादव तक किसी ने भी मोहित खान का नाम नहीं लिया है, लेकिन हाँ, सबकी जुबान पर डीएनए से लेकर के नार्को टेस्ट के नाम जरूर सुनने को मिल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन नाम मोहित खान को लेकर के पूरी तरीके से चुप नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, अखिलेश से लेकर के शिवपाल तक जो नाम नहीं ले रहे हैं, वो सिर्फ उसे वोट बैंक की खातिर है, क्योंकि आने वाले वक्त में उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। शिवपाल यादव नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने डीएनए टेस्ट का राग पकड़ लिया है। लेकिन इन नेताओं को गैंगरेप पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं है। जिस पर आरोप लगा है उसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकला है, लेकिन उस पर मुंह से बोल नहीं फूट रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट तक की बात कहने वाले आरोपी मोहित खान के लिए एक शब्द नहीं बोले। शायद अखिलेश यादव जानते हैं कि कुछ भी बोला तो उंगली उन पर भी उठेगी, राज खुले तो जद में समाजवादी पार्टी भी आएगी। और इसलिए ना तो आरोपी मोहित पर एक्शन की बात हो रही है और ना ही उसे पार्टी से निकालने की चर्चा। हाँ, मुद्दे को लेकर इधर उधर की बात जरूर की जा रही है। जो भी दोषी हो, कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है, सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और